हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और 2026 के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि 2026 के एग्जाम के लिए अब टाइम बहुत ही कम बच चुका है और जितना भी टाइमिंग होगा अपने स्टडी के पीछे दे रहे होंगे। तो चलिए, प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिस टॉपिक से आपको एग्जाम में हर साल बोर्ड में आपका क्वेश्चन आते रहता है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर साल आती रहती है। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जिस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वह टॉपिक का नाम है कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है, यानी कि जो जुड़वा बच्चा होता है वह कैसे होता है। और जुड़वा बच्चा में दो सिचुएशन खड़ा होता है, एक समरूप होता है और एक असमरूप होता है। समरूप कहने का मतलब कि वैसा व्यक्ति जिसमें दोनों का जो रंग का जो चेहरा का जो डिजाइनिंग होता है, देखने में जो रूप होता है दोनों को समान होता है, उसे हम लोग समरूप कहते हैं। और जो दोनों को अलग अलग होता है उसे असमरूप कहा जाता है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समशकल के बारे में कि समशकल जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं हम लोग समशकल। समशकल समशकल में जुड़वा बच्चा का निर्माण कैसे होता है, गौर से देखिएगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो किसी भी बच्चे को जन्म के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ता है, एक आपका शुक्राणु होता है, एक आपका अंडाणु होता है। तो शुक्राणु किससे बनेगा? तो शुक्राणु के लिए नर की आवश्यकता पड़ेगा और आपका अंडाणु के लिए किसका आवश्यकता पड़ेगा? अंडाणु के लिए मादा का आवश्यकता पड़ेगा। अब यहां पे शुक्राणु देखिएगा तो शुक्राणु की संख्या बहुत अधिक होता है, लेकिन मादा के अंदर एक पीरियड के दौरान एक ही अंडे निकलते हैं। अब यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं? समशकल। अगर देखिएगा कि शुक्राणु कैगो है, शुक्राणु की संख्या एक है, शुक्राणु की संख्या एक है और आपका अंडाणु की संख्या भी एक है। आपको फिगर से समझाते हैं। ए आपका शुक्राणु हो गया और ए आपका हो गया अंडाणु। अंडाणु के ऊपर कवर होता है और बीच में हो गया इसका केंद्रक। एक शुक्राणु एक अंडाणु जब दोनों आपस में मिलता है तो ये दोनों जब मिलेगा तो मिल करके युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करता है और यह युग्मनज आगे चल के विदलन विभाजन करता है। विदलन विभाजन का मतलब होता है केवल और केवल उसकी संख्या बढ़ती है, आकृति नहीं बदलता है। अब यहां पर देखिएगा, अभी युग्मनज क्या है? वो है एक है, तो ए चल के आगे चल के दो बनाएगा, इस तरीका से बनाएगा। इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। चलिए देखिएगा, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। आपका पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइएगा। अब यहां पर क्या देखेंगे कि इसकी जो डबल गिनकर कैसे विभाजन करेगा। यहां पर युग्मनज कैगो है, यहां पर दो है, एक है तो आपका कैगो बनेगा? आपका इस तरीका से दो गो बनेगा। दो से क्या बनेगा? आपका चार बनेगा। चार से क्या बनेगा? आपका आठ बनेगा। इस तरीका से आपका बढ़ते जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखिएगा, इस तरीका से आपका कितना हो जाएगा? 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा। इस तरीका से आपका डबल होते जाएगा। तो यहां पर देखिए कि युग्मनज कैगो है, यहां पर युग्मनज दो गो है, लेकिन दोनों आपस में जुटा हुआ है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर आपको दोनों जुटे हुए रहेंगे तो बेबी उत्पन्न लेगा एक गो। लेकिन अगर हार्मोन अनबैलेंस होने के कारण यही युग्मनज जो होता है ये आपको दो गो में टूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब दोनों अलग अलग हो जाएगा
तो युग्मनज बन जाएंगे दूगो, जिससे दो बेबी जन्म लेंगे। और इस सिचुएशन में जो आपका बेबी जन्म लेगा वो आपका समरूप वाला होगा। अब समरूप में लड़का होगा कि दोनों लड़की होगा, तो समरूप वाला में केवल और केवल आपका दो कंडीशन लागू होता है। समरूप में दोनों के दोनों लड़की होंगे या तो फिर दोनों के दोनों लड़का होंगे। यह किस पर डिपेंड पड़ता है? यह आपका शुक्राणु पर डिपेंड पड़ता है। अगर शुक्राणु वाई वाला होगा, अगर शुक्राणु वाई वाला होगा और आपका जो अंडाणु होता है वह केवल और केवल एक्स वाला ही होता है, तो जब एक्स और वाई मिलेगा तो किसका निर्माण करेगा? एक्स और वाई का निर्माण करेगा। तो दोनों युग्मनज में जो गुणसूत्र की संख्या हुआ आपका एक्स और वाई हुआ, तो इस सिचुएशन में दोनों के दोनों लड़के जन्म लेंगे। लेकिन अगर आपका शुक्राणु एक्स ना हो करके, अगर शुक्राणु सॉरी आपका वाई ना हो करके एक्स रहेगा, तो दोनों युग्मनज में एक्स बनेगा, जिससे आपको दोनों लड़की का निर्माण होगा। तो समरूप में अगर कहेगा तो समरूप में एक शुक्राणु एक अंडाणु से अगर दो बेबी जन्म लेंगे तो आपको यहां पर समरूप का निर्माण होगा। अगर किसी भी आपके अगल बगल में अगर इस सिचुएशन में है तो आपको देख करके भी पता लगा सकती हैं। क्या देखना है? अगर दोनों समरूप हैं, अगर दोनों समरूप हैं तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि दोनों एक शुक्राणु और एक अंडाणु से बने हैं। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका असमरूप होगा। चलिए अगला लेकर के आते हैं असमरूप। चलिए अब असमरूप क्या होगा उसको देखेंगे। असमरूप, जिसको असम सकल भी बोलते हैं, असमरूप। अभी असमरूप में आपका टोटल 3 कंडीशन लागू होगा। कौन कौन कंडीशन लागू होगा? पहले हम लोग तीनों देख लेते हैं। पहला कंडीशन में दोनों नर हो सकते हैं, दोनों नर हो सकते हैं। दूसरा कंडीशन में दोनों आपको मादा हो सकते हैं। और तीसरा कंडीशन में एक आपका नर और एक मादा भी हो सकता है, नर और मादा हो सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसको देखते हैं कि दोनों नर कैसे हो सकते हैं। चलिएगा, अब बेबी उत्पन्न करने के लिए क्या आपका आवश्यकता पड़ेगा? पहले ही बता दिए, एक शुक्राणु और एक अंडाणु की आवश्यकता पड़ेगा। अब यहां पर देखिएगा, शुक्राणु का जो नर होता है, नर में शुक्राणु अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, जबकि मादा में जो अंडाणु बनता है एक ही बनता है। लेकिन हार्मोन अनबैलेंस होने के कारण, हार्मोन अनबैलेंस होने के कारण कभी कभी 2 अंडे का भी निर्माण हो जाता है, और इनमें से जो अंडाणु होता है मिलियन की संख्या में भी जाता है। निषेचन की क्रिया क्या होता है? आपका फलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है, और जब दोनों अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है तो अंडा भी 2 है और आपका शुक्राणु तो मिलियन ही है, लेकिन जिसमें से 2 सक्रिय होगा। अगर दोनों शुक्राणु, 2 अंडाणु 2 शुक्राणु, अगर दोनों शुक्राणु वाई वाला होंगे, दोनों शुक्राणु वाई वाला होंगे तो आपको दोनों के दोनों नर उत्पन्न होंगे। अगर 2 अंडाणु और दोनों शुक्राणु एक्स वाला होंगे, अंडाणु भी 2 है, शुक्राणु भी 2 है, लेकिन दोनों शुक्राणु अगर एक्स वाला होंगे तो आपको दोनों के दोनों निर्माण होंगे, मादा का निर्माण होंगे। और आपका एक नर और एक मादा है। अगर 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु, और 2 शुक्राणु में से अगर एगो एक्स वाई वाला होगा, एगो एक्स और एक का वाई वाला होगा, तो इस सिचुएशन में अगर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, मिलन के बाद जो बेबी उत्पन्न होगा ये आपका एक नर और एक
मादा का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरीका से और आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन इसी तरीका से वीडियो आपको लाता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।